Hello everyone. Welcome to One Stop Education Portal with Manubiz. So everyone, today we are discussing about in this video about nature of demand curve and Marshallian approach. In this video, we are discussing uh, डिमांड कर्व एनालिसिस। उसमें जो है आपका मार्शलिन का क्या अप्रोच था, मार्शल का क्या दृष्टिकोण था। एज पर द अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, it is assumed that in case of two goods, both the goods so not related to each other, the price elasticity of demand under Marshallian utility approach is 1. मार्शलियन दृष्टिकोण के तहत जो है मांग वक्र की प्रकृति उपयोगिता विश्लेषण की धारणा के अनुसार यह माना जाता है कि दो वस्तुओं के मामले में दोनों वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं और आपका मार्शलियन उपयोगिता दृष्टिकोण के तहत मांग की कीमत लॉस एक होती है। The price elasticity of demand under Marshallian utility approach equal to 1. इसके लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है आपका मार्शलियन डिमांड कर्व एनालिसिस या अप्रोच का कि यूटिलिटी इज नॉट कार्डिनली मेजरेबल, उपयोगिता मूलतः मापने योग्य नहीं होती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ये कांस्टेंट नहीं होती है। और उसके बाद जो है यूटिलिटी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो उपयोगिताएं स्वतंत्र नहीं होती है। यूटिलिटीज आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड फेल टू एक्सप्लेन गिवन पैराडॉक्स, जो आपका नेचर ऑफ डिमांड कर्व इन मार्शलियन अप्रोच है, ये फेल कर होता है टू एक्सप्लेन गिवन पैराडॉक्स। और उसके बाद है आपका मार्शल इग्नोर इनकम इफेक्ट एंड कांट सेपरेट। मार्शल जो है आपका इग्नोर करता है इनकम इफेक्ट को एंड इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को। और इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को जो है आपका सेपरेट नहीं किया जाता है। ऑर्डिनल अप्रोच ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय पेरेटो इन 1906, जो आपका ऑर्डिनल अप्रोच है या क्रमवाचक दृष्टिकोण जिसे कहते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था आपका पेरेटो के द्वारा 1906 में। अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच, सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर इन एब्सोल्यूट नंबर, इंडीड कैन बी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। ये जो आपका ऑर्डिनल अप्रोच होता है इसमें रैंक्ड किया जाता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस को। एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इनिशियली डेवलप्ड बाय एजवर्थ इन 1881। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को डेवलप किया था आपका 1881 में। लेटर ऑन पेरेटो वाज द फर्स्ट वन टू एक्चुअली ड्रॉ दिस कर्व इन 1906। और आपका इंडिफरेंस कर्व को फर्स्ट ड्रॉ किया था आपका किसने, पेरेटो के द्वारा 1906 में। एंड हिक्स एंड आरजीडी एलन पब्लिश their comprehensive work based upon Edgeworth Pareto Slutsky in 1934। इसमें जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस था इसमें वर्क किया था आपका हिक्स ने किया था, आरजीडी एलन ने किया था, और उसके बाद पब्लिश देयर कॉम्प्रहेंसिव वर्क बेस्ड अपॉन एजवर्थ पेरेटो एंड स्लस्की इन 1934। The ordinal approach represent a departure from the cardinal approach। जो ordinal approach represent करता है departure from the cardinal approach, सामान्य दृष्टिकोण कार्डिनल दृष्टिकोण से विचलन का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात पर जोर देते हुए कि emphasize that consumer cannot measure satisfaction numerical or in specific units। उपभोक्ता संतुष्टि को संख्यात्मक रूप से या विशिष्ट इकाइयों में नहीं माप सकते। इसके बजाय यह दृष्टिकोण बताता है कि उपभोक्ता प्रत्येक से प्राप्त संतुष्टि के लिए सटीक संख्यात्मक मान निर्दिष्ट किए बिना विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए अपनी प्राथमिकताओं को रैंक या क्रमबद्ध करते हैं। दिस अप्रोच सजेस्ट दैट कंज्यूमर रैंक और ऑर्डर देयर प्रेफरेंस फॉर
different goods and services without assigning prices numerical value to the satisfaction derived from each. एंड नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व. एन इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट illustrate different combination of two goods that yield the same level of satisfaction or utility for a consumer. जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट है, टेशन है, इलस्ट्रेट करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट yield द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी फॉर ए कंज्यूमर. जो आपका एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी देता है. In simpler term, it represents the combination of goods where the consumer is indifferent, meaning they derive an equal level of satisfaction from any point on the curve. उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट इलस्ट्रेट, जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है, that illustrate different combination of two goods that yield the same level of satisfaction or utility for a consumer. जो उपभोक्ता के लिए समान स्तर की संतुष्टि या उपयुक्तता प्रदान करते हैं. सरल शब्दों में यह उन वस्तुओं के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है जहां उपभोक्ता उदासीन है. Simpler term, it represents the combination of goods where the consumer is indifferent, meaning they driven an equal level of satisfaction from any point on the curve. जहाँ उपभोक्ता उदासीन है, जिसका अर्थ है कि वे वक्र पर किसी भी बिंदु से समान स्तर की संतुष्टि प्राप्त करते हैं. मीनिंग दे ड्रिवन इन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कर्व. In the above figure, indifference curve is the indifference curve. इसको एक डायग्राम से दिखाया गया है. डायग्राम में एक्स एक्स पे यानी हॉरिजॉन्टल एक्स पे गुड 1 में जो है आपका यूनिट्स में शो किया गया और गुड 2 यूनिट्स में शो किया गया. और यहाँ पे जो है इंफीरियर बंडल्स डी पॉइंट पे जो है आपका इंफीरियर बंडल है. In the above figure, indifference curve is the indifference curve. Each bundle on the indifference curve show those combination of two goods that yield the consumer the same level of satisfaction. For example, in the figure, bundle A and bundle B are on the same indifference curve. Thus, the two consumption bundle provide the consumer with the same level of satisfaction. Thus, the two consumption bundle provides the consumer with the same level of satisfaction. And MRS show the rate at which the consumer is willing to sacrifice good Y for an additional unit of good X. और इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और इसमें जो MRS होता है वो डिक्रीजिंग रेट का होता है. और यहाँ पे क्या होता है कि MRS XY मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड X टू गुड Y, वेयर MRS XY इक्वल टू होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y इक्वल टू DU अपॉन DX. इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू X कमोडिटी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका डिफ्रेंशिएट यूटिलिटी U अपॉन D अपॉन DX अपॉन DU अपॉन DY. और इसको फर्दर सॉल्व करने से DU अपॉन DX और DY अपॉन DX, और तो इसका जो MRS XY इक्वल टू होता है आपका डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X हो जाएगा. अगर MRS XY होगा तो यहाँ पे जो है चेंज इन Y गुड टू चेंज इन X कमोडिटी, यानी अगर हम जो है X कमोडिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो Y कमोडिटी में जो है हमें चेंज करना पड़ेगा.
एंड अगर MRS वाई एक्स होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई पहले आएगा अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। डी यू शो करता है आपका यूटिलिटी को डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यूटिलिटी एंड वाई कमोडिटी को कंज्यूम करने से। डी यू अपॉन डी वाई होल डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई मल्टीप्लाई बाई डी एक्स अपॉन डी यू। डी यू अगर उससे ये जो है कट हो जाएगा तो MRS वाई एक्स इक्वल हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व यानी जो आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो क्या होता है आपका MRS इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स कमोडिटी में कितना चेंज हो रहा है उसके संबंध में जो है वाई कमोडिटी में कितना चेंज आएगा। After that, indifference map. An indifference map is a graphical representation that consists of a family or a collection of indifference curve. जो आपका indifference map होता है is a graphical representation. Indifference map is a graphical representation that consists of a family or collection of indifference curve, and each curve within the map represent a different level of satisfaction or utility for the consumer. जो आपका इंडिफरेंस मैप होता है ये इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दैट कंसिस्ट ऑफ ए फैमिली और कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एंड ईच कर्व विद इन द मैप represent a different level of satisfaction or a utility for the consumer. The term indifference here means that all point on a particular curve provide the consumer with an equal level of satisfaction. The term indifference here means that all point on a particular curve provide the consumer with an equal level of satisfaction. Therefore, the consumer is indifferent between any 2 point on the same indifference curve. यहाँ जो है उदासीनता शब्द का अर्थ है कि किसी विशेष वक्र पर सभी बिंदु उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्रदान करते हैं। द टर्म इंडिफरेंस हियर मीन्स दैट ऑल पॉइंट ऑन ए पर्टिकुलर कर्व प्रोवाइड द कंज्यूमर विथ एन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। Therefore, the consumer is indifferent between any 2 point on the same indifference curve. यहाँ उदासीनता शब्द का अर्थ है कि किसी विशेष वक्र पर सभी बिंदु उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्रदान करते हैं, इसलिए उपभोक्ता एक ही उदासीन वक्र पर किन्हीं दो बिंदु के बीच उदासीन होता है। और इंडिफरेंस मैप क्या बताता है आपका? इंडिफरेंस मैप होता है आपका जब हम एक डायग्राम में डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व को प्लॉट करते हैं तो उसे जो है इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। और एक्स एक्स पे यानी हॉरिजॉन्टल एक्स पे गुड एक्स को शो किया गया और वाई एक्स पे गुड वाई को शो किया गया है। लोएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी जो आपका इंडिफरेंस कर्व सबसे नीचे होगा या ओरिजिन में होगा वो लोएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेगा, एंड जो आपका हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा तो जो सबसे ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। स्पेशल केसेस ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, न्यूट्रल गुड्स व्हेन अ कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन हैविंग मोर और लेस ऑफ द कमोडिटी। न्यूट्रल गुड में क्या होता है आपका? व्हेन अ कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन हैविंग मोर और लेस ऑफ द कमोडिटी, and a consumer indifferent between having more or less of the commodity. And special cases of indifference कर्व आप शो करते हैं जैसे डायग्राम में एक्स एक्स पे जो है पॉल्यूशन को शो किया गया और वाई एक्स पे जो है क्लोथिंग को शो किया गया। इंडिफरेंट कर्व बिटवीन बैड एंड गुड गुड्स, तो जो पॉल्यूशन होता है वो आपका बैड गुड हुआ और क्या कहते हैं क्लोथिंग जो है आपका गुड गुड हुआ।
तो पॉल्यूशन बैड गुड हुआ तो इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ बैड गुड, तो उसकी केस में आपका क्या होगा, कॉनकाव हो जाएगा। और उसके बाद एक्स न्यूट्रल एंड वाई नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व बिटवीन न्यूट्रल एंड गुड्स। तो एक्स कमोडिटी जो है आपका न्यूट्रल होगा एंड वाई नॉर्मल होगा या इंडिफरेंस कर्व बिटवीन न्यूट्रल गुड एंड बैड गुड्स। एक्स कमोडिटी पे यू 0 U1 U2 और यहाँ पे 0 2 4 6 होगा क्वांटिटी ऑफ वाई। और यहाँ पे जो है एक्स नॉर्मल एंड वाई न्यूट्रल गुड इंडिफरेंस कर्व बिटवीन न्यूट्रल एंड बैड गुड्स। तो वाई कमोडिटी क्वांटिटी ऑफ वाई और क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी को शो किया गया है। स्पेशल केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, वाई एक्स पे जो है आपका एप्पल या जूस को शो किया गया और उसके बाद जो है एक्स एक्स पे से हॉरिजॉन्टल एक्स पे जो है आपका जूस को शो किया गया। इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के केस में जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। और आपका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में जो है आपका जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है या आपका डायग्राम होता है वो एल शेप का होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या एल शेप का होता है। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल MRS इक्वल टू आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेशन x1 अपॉन 1 फर्स्ट डेरिवेटिव x1 होता है। एंड क्वासी लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में आपका क्या होता है, यूटिलिटी इक्वल टू x1 x2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 प्लस x2। इट इज लीनियर इन जस्ट x2 एंड इज कॉल्ड क्वासी लीनियर। Example, utility equal to x1 comma x2 equal to 2x1 upon की power 1 upon 2 and plus x2 standard error. Utility x1 comma x2 equal to log x1 plus x2. Each curve is a vertical shifted copy of the other. Indifference curve Bliss's point and point of satiation. Bliss point utility is maximum at 10, 10. Indifference curve और around this bliss point है जो इसके बीच में जो इंडिफरेंस कर्व होता है bliss point को शो करता है। Satiation point is set to occur when a marginal utility of x equal to 0 or marginal utility of y equal to 0 in the figure. After OX1, the consumer is attending the point of satiation in good x where marginal utility of x less than 0 become negative, and after OX1 the good x is bad and but marginal utility of y equal to 0, so the marginal rate of substitution x y commodity of equal to marginal utility of x upon marginal utility of y greater 0, which implies indifference curve is upward sloping। यानी कि इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग वहाँ पे होगा जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू ग्रेटर 0। सिमिलरली आफ्टर पॉइंट O y1 के उसमें जो द गुड वाई बिकम बैड इफ बोथ एक्स एंड वाई बिकम बैड देन द marginal utility of x less than 0 and marginal utility of y less than 0, then the indifference curve is negatively sloped but is concave to the origin. In this case, the consumer can attain higher satisfaction by moving down to point S, which is termed as a bliss point.
एंड उसके बाद है कंज्यूमर बजट, या जिसे हिंदी में उपभोक्ता का बजट कहा जाता है। द मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इज कॉन्स्टेंट बाय हिज लिमिटेड इनकम। With only a limited income, a consumer cannot purchase all that she wants. The availability of a consumption bundle to a consumer depends mainly on the following two factors. First, price of goods and services, जिसे पी से डिनोट किया जाता है, एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर को एम से शो किया जाता है। कंज्यूमर बजट कहता है कि द मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर का जो मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर होता है ऑफ द कंज्यूमर इज कॉन्स्टेंट बाय हिज लिमिटेड इनकम। विथ ओनली ए लिमिटेड इनकम, a consumer cannot purchase all that he wants. The availability of consumption bundle to consumer depend mainly on the following two factor. फर्स्ट होता है आपका प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सेकेंड होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। Given the income of the consumer and the prices of the goods and services, a consumer can purchase only those combination of goods and services such that his total expenditure on the goods and services is less than or equal to his income. उपभोक्ता की आय और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को देखते हुए एक उपभोक्ता केवल वस्तु और सेवाओं के उन संयोजनों को खरीद सकता है जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं पर उसका कुल व्यय उसकी आय से कम या उसके बराबर हो। बजट सेट क्या होता है? अ बजट सेट रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन बंडल्स that are available to the consumer given his her income level and at the existing market prices. In other words, it represent those consumption bundle that the consumer can purchase using his her money income. जो आपका एक बजट सेट होता है, एक बजट सेट उपभोग बंडलों के उन संयोजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उपभोक्ता को उसकी आय के स्तर और मौजूदा बाजार कीमत पर उपलब्ध होते हैं। एक बजट सेट उपभोग बंडलों के उन संयोजनों का प्रतिनिधित्व करता है जो उपभोक्ता को उसकी आय के स्तर और मौजूदा बाजार कीमत पर उपलब्ध होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यह उन उपभोग बंडलों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी धन आय, जिसे एम से डिनोट किया जाएगा, उपयोग करके खरीद सकता है। Consumer budget, let x1 be the amount of good one and x2 be the amount of good two. p1 be the price of good one and p2 be the price of good two. p1 x1 plus p2 x2 less than equal to m. इसे जो है आपका बजट कांस्टेंट कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो बजट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है आपका p1x1 प्लस p2x2 लेस देन इक्वल टू m। m जो है आपका इनकम को शो करता है। p1x1 द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन गुड वन एंड p2x2 द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन गुड टू को शो करता है। नोट द यूज ऑफ लेस देन इक्वल टू साइन इन द कांस्टेंट implies that the total amount spent on two goods together should be less than or equal to his her given income level. और उसके बाद में आपका इंक्रीज इन मनी इनकम एंड डिक्रीज इन मनी इनकम। आपका गुड टू यूनिट्स और गुड टू यूनिट्स आपका जो एक्स एक्स पे होते हैं आपका ये गुड वन यूनिट को शो किया गया जिसमें एम जो है आपका इनकम को शो करता है अपॉन पी वन जो है आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को शो करता है। और जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है तो बजट लाइन शिफ्ट करता है और उससे जो है जैसे इंक्रीज इन मनी होता है तो बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होगा, और डिक्रीज इन मनी इनकम जैसे बजट लाइन या इनकम डिक्रीज होती है तो बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट होगा। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड वन, जैसे किसी कमोडिटी या गुड वन यूनिट्स या एक्स कमोडिटी की प्राइस
डिक्रीज होगा तो उससे आपका शिफ्ट नहीं होगा बजट लाइन, बल्कि क्या होगा, रोटेट होगा, आउटवर्ड रोटेट होगा डिक्रीज इन प्राइस के संबंध में, और इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड में जो है आपका इनवर्ड इंक्रीज होगा। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, a consumer attain equilibrium at the point where the budget line is tangent to the indifference curve। एक कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पे वहाँ पे होगा जहाँ पे जो बजट लाइन होता है वो टेंजेंट करता है टू द इंडिफरेंस कर्व। दिस ऑप्टिमम पॉइंट इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग इक्वालिटी स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ द बजट लाइन, जहाँ पे माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स आपका क्या स्लोप को शो करता है, इक्वल टू एम आर एस इक्वल टू माइनस पी वन अपॉन पी टू। absolute value of the slope of the indifference curve equal to absolute value of the slope of the budget line. Graphically, the equilibrium can be depicted as follow: good 1, good 2, mrs equal to minus p1 upon p2, x1 comma x2 optimum bundles, ic1 ic2 ic3, ये इंडिफरेंस कर्व को शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व को। उपभोक्ता का संतुलन, एक उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन प्राप्त करते हैं जहाँ पे जो है बजट रेखा उदासीनता वक्र की स्पर्श रेखा होती है। यह इष्टतम बिंदु निम्नलिखित समानता द्वारा विशेषता है। इंडिफरेंस कर्व की जो ढलान है बजट रेखा की ढलान के समान होते हैं, यानी कि एम आर एस इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस पी वन अपॉन पी टू। इंडिफरेंस कर्व के ढलान का निरपेक्ष मान इक्वल टू बजट रेखा के ढलान का निरपेक्ष मान। ग्राफिक रूप से संतुलन को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है। एम आर एस इक्वल टू माइनस पी वन अपॉन पी टू एंड एक्स वन कॉमा एक्स टू ऑप्टिमम बंडल को शो करता है। फिर आपका जो जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करता है आपका बजट लाइन को। For example, at point B, MRS is greater than the price ratio. MRS is greater than R1 upon P2. In this case, the consumer would tend to move toward point E by giving up some amount of good to increase the consumption of good 1. यानी कि MRS less than minus P1 upon P2. Similarly, at point C, MRS is less than price ratio. In this case, the consumer would tend to move toward point E by giving up some amount of good 1 to increase the consumption of good 2. उसके बाद जो है सम स्पेशल केसेस, कॉन्काविटी इम्प्लीस इंक्रीज एमआरएस, जो आपका पीपीसी होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर ये कॉनकाव होता है तो इसमें जो है आपका इंक्रीज होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड कंज्यूमर विल चूज ओनली वन गुड। जो कंज्यूमर होता है वो ओनली चूज करते हैं वन गुड को। एंड इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट क्यू और पी एंड नॉट एट आर। इक्विलिब्रियम जो होगा आपका इज एट पॉइंट क्यू पॉइंट पे जो है वो इक्विलिब्रियम होता है, और पी एंड नॉट एट आर। When px upon py less than mrs xy, not interior solution is possible. Thank you for this video seeing you. I hope ये लेक्चर जो है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आशा है कि यहाँ से ज़रूर आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद।